आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आज कहा कि 100 करोड़ टीके लगाने की सफलता देश के सामर्थ्य को दर्शाती है। प्रदेश में होने वाले उपचुनावों के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने लगाई पूरी ताकत। पिछले 24 घंटे में 77,40,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। अब तक लगाए गए 102 करोड़ 10 लाख से ज्यादा डोज। और T20 क्रिकेट विश्व कप में दुबई में अब से कुछ देर बाद ग्रुप बी के पहले मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कोविड टीकाकरण का जिक्र करते हुए कहा कि 100 करोड़ टीके लगाने की इस सफलता के साथ लाखों प्रेरक प्रसंग जुड़े हुए हैं। टीकाकरण की सफलता भारत के सामर्थ्य को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। इस अभियान की सफलता में हमारे स्वास्थ्यकर्मियों ने अपने अथक परिश्रम और संकल्प से एक नई मिसाल पेश की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों ने नवाचार के साथ मानवता की सेवा का नया कीर्तिमान स्थापित किया। प्रधानमंत्री ने आगामी रविवार को सरदार पटेल की जयंती को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल को नमन किया। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते समय एकता का संदेश देने वाली किसी न किसी गतिविधि से अवश्य जुड़ें। केंद्र सरकार ने देश में 2014 से अब तक 157 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है और इन परियोजनाओं पर 17,691 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इन मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य पूरा होने पर MBBS की लगभग 16,000 सीटें बढ़ जाएगी। इसके अलावा चल रहे 64 नए मेडिकल कॉलेजों में 6,500 सीटें बढ़ाई गई है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और अन्य केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों को उन्नयन करके MBBS की सीटें बढ़ाने के लिए लगभग 2,451 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इन योजनाओं के अंतर्गत उन जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं जहां न तो सरकारी और न ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि वंचित, पिछड़े और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी गई। खंडवा लोकसभा उपचुनाव और रैगांव, निवाड़ी और जोबट विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों ही प्रमुख दलों द्वारा चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के प्रमुख नेताओं द्वारा चुनाव प्रचार और जनसंपर्क किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सनावद में जनसभा के दौरान कांग्रेस के बड़वाह से विधायक सचिन बिरला को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। वहीं खंडवा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने देवास जिले के बागली विधानसभा क्षेत्र में संपर्क किया। श्री पटेल ने सबसे पहले पांडु तालाब गांव में जनसंपर्क किया। इसके पश्चात उन्होंने कांटाफोड़, लोहारदा, भीलडी, नागझिरी और सतवास में जनसंपर्क और रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर भाजपा प्रत्याशी के प्रचार में जुटने का संकल्प दिलवाया। इसी प्रकार कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह पुरनी के समर्थन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक और खंडवा उपचुनाव में वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने जनसभाएं की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में पिछले 24 घंटे में 77,40,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं।
इसी अवधि के दौरान कोरोना के लगभग 16,000 नए रोगी सामने आए हैं, जबकि लगभग 16,000 लोग कोरोना से संक्रमण मुक्त हुए। अब तक कोविड के 102 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 561 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में कोरोना से 3 करोड़ 35 लाख से अधिक लोग रोग मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना से संक्रमण मुक्त होने की दर 98.17% है, जो पिछले मार्च के बाद से सर्वाधिक है। फिलहाल देश में कोरोना के 1,72,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। कल 13 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई। अब तक देश में 59 करोड़ 97 लाख नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद एक बार फिर समाचारों में आपका स्वागत है। सूचना और प्रसारण तथा मत्स्य और पशुपालन राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि सभी मछुआरों को जल्द ही किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाएगी। हैदराबाद में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड में समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि मत्स्य किसानों को यह सुविधा शीघ्र प्रदान की जाएगी। डॉक्टर मुरुगन ने कहा, मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जा रही है और प्रस्ताव पर कृषि मंत्रालय विचार कर रहा है। T20 क्रिकेट विश्व कप में दुबई में अब से कुछ देर बाद ग्रुप बी के पहले मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। भारत ने अब तक विश्व कप के एक दिवसीय और T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान के साथ अपने सभी मैच जीते हैं। एक दिवसीय विश्व कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 7 बार और T20 विश्व कप में 5 बार हो चुका है। भारत इन सभी मैचों में विजयी रहा है। कप्तान विराट कोहली ने मीडिया से कहा कि भारतीय टीम का प्रयास विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन का होगा। आकाशवाणी से विश्व कप के मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। प्रदेश भर में आज सुहागनें अपनी पति की दीर्घायु और घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। करवा चौथ पर महिलाओं व युवतियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। राजधानी भोपाल में भी इसके लिए महिलाओं द्वारा विशेष तैयारियां की गई है। वहीं इंदौर, शिवपुरी, धार, जबलपुर सहित अन्य जिलों में भी आज करवा चौथ का व्रत पूरे उत्साह के साथ किया जा रहा है। महिलाएं इस व्रत पर पूरे दिन निराहार रहकर शाम के समय गणेश जी व मिट्टी से बने करवे की पूजन करेंगी। वहीं रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करेंगी। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्र दर्शन का विशेष महत्व होता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास जिले में पोलियो फ्री इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने पर सिल्वर जुबली विश्व पोलियो दिवस मनाया जा रहा है। इसी के तहत जिला स्तर और विकासखंड स्तर की संस्थाओं में गतिविधियां आयोजित की गई। शिवपुरी में स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस दूरसंचार वाहिनी द्वारा बल का 60वां स्थापना दिवस आज बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर बल महानिदेशक ने 283 पदाधिकारियों का सम्मानित किया। डिंडोरी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने मनरेगा योजना में निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।